Hello everyone, welcome to the day 27th of vocabulary series जहाँ पर हम फाइनली थर्ड लास्ट डे पे हैं। तो आज के जो 5 वर्ड्स होंगे वो भी indeed fascinating like the earlier ones। तो आज के जो 5 वर्ड्स हैं उनको स्टार्ट करते हैं, बट यस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टुडे इज रेजिलियंस। रेजिलियंस का क्या मतलब होता है? दैट इज द कैपेसिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज। ठीक है, रेजिलियंस मतलब ये आपकी इनर कैपेसिटी होती है कि आप कैसे किसी भी डिफिकल्टी से बाहर आए हो। ठीक है, किसी भी टफनेस से कैसे बाहर आए हो। जैसे ये पर्सन यहाँ पे टॉप पे पहुंच गया, ही इज हेल्पिंग द अदर वन बिकॉज ही नो दैट इसको आते हुए कितनी डिफिकल्टी हुई थी इस पॉइंट पे। ठीक है, तो दैट इज योर रेजिलियंस, दैट इज योर कैपेसिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, कि आप कैसे किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आए। देन सेकेंड वी हैव डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब जो चीज़ जो है वो आपको क्या कर रही है, हार्म कॉज कर रही है। ठीक है, दैट लाइकली टू कॉज यू हार्म। जैसे पिक्चर में दिखाया है, फीमेल इज दिस इज आई थिंक मदर ऑफ द चाइल्ड, एंड ये क्या कर रही है, स्मोकिंग कर रही है। तो फीमेल जो मदर है उनके लिए तो ये हार्मफुल है ही, बट दिस इज डिट्रीमेंटल फॉर द चाइल्ड एज वेल। ठीक है, तो इस बच्चे के लिए भी ये क्या है, detrimental. So that is your detrimental, that is harmful, something which causes harm. So we can say that smoke can be detrimental for both who is smoking and for those who are sitting along with that person. After that we have third word, that is a scorch. स्कॉर्च इज लाइक अ फॉर्मेंट। फॉर्मेंट हमने बहुत पहले वर्ड एक करा था, एक लेक्चर में करा हुआ है, अगर वो आपको याद है तो आप इसको बिना देखे ही इस लाइन को बोल सकते हो। तो फॉर्मेंट मीन्स समथिंग दैट कॉज लॉट ऑफ ट्रबल और हार्म। ठीक है, सो इट्स लाइक अ डेट्रीमेंटल टू, बट दिस इज अ सिचुएशन। ठीक है, कि कोई ऐसी एक्ट करना जिससे दूसरे पर्सन को भी हार्म हो सकता है, सो ट्रबल। सो आई कैन से कि डेट्रीमेंटल और स्कॉर्च क्या है, एक दूसरे के क्वाइट सिनोनिम्स है। ठीक है, बिकॉज दोनों ही क्या कॉज कर रहे हैं, दैट इज योर हार्म। तो आप यहाँ पे देखो दोनों वर्ड्स को, तो ये भी हार्म कॉज कर रहा है और ये भी हार्म कॉज कर रहा है। सो वी कैन रिमेंबर दीज टू वर्ड्स टुगेदर, दैट इज द डेट्रीमेंटल एंड स्कॉर्च। मतलब कोई चीज जो कि क्या कर रही है, हार्म कर रही है। ठीक है, तो स्कॉच को आप यहाँ पिक्चर में देखो, पिक्चर में क्या दिखाया है, एक डॉग दिखाया है, बहुत ही एग्रेसिव है। अब आपने क्या किया, आपने जाके ना उसकी पूंछ खींच दी। अब आपने क्या किया, यू हैव क्रिएटेड ट्रबल फॉर योर सेल्फ। ठीक है, यू हैव मेड द सिचुएशन डेट्रीमेंटल एंड या यू कैन से स्कॉर्च एट द सेम टाइम। ठीक है, तो डेट्रीमेंटल एंड स्कॉर्च बोथ आर सिनोनिम टू ईच अदर। फोर्थ वर्ड इज इम्पेरेटिव, और इम्पेरेटिव के लिए मुझे पिक्चर लगाना इम्पेरेटिव नहीं लगा। सो व्हाट यू रियलाइज फ्रॉम द पर्टिकुलर सेंटेंस, दैट इम्पेरेटिव वर्ड के लिए मुझे पिक्चर लगाना इम्पेरेटिव नहीं लगा। मतलब समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग विच नीड्स अटेंशन और एक्शन, समथिंग मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंडेटरी है, तो उसको क्या बोलेंगे, इम्पेरेटिव। बट इम्पेरेटिव के लिए मुझे पिक्चर लगाना इम्पेरेटिव नहीं लगा, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा। ठीक है, देन फिफ्थ इज अल्ट्रा नेशनलिज्म। नेशनलिज्म तक तो ठीक होता है, जब आप पेट्रियाटिक हो वहाँ तक ठीक होता है। जब आप अल्ट्रा पेट्रियाटिक हो जाते हो ना, तो आपको मैं एक पिक्चर दिखाऊंगी यहाँ पे, आगे ना याद कौन है, आई होप सबको याद आ गई है, हिटलर जी। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा नेशनलिज्म। जब अल्ट्रा नेशनलिज्म वाली सिचुएशन आती है ना, तो क्या हो जाता है, दैट कैन बी chaotic sometime. ठीक है, सो इट्स गुड टू बी पेट्रियाटिक, आई एम ऑल्सो पेट्रियाटिक, बट अल्ट्रा नेशनलिज्म इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द पेट्रियाटिज्म। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे वर्ड का। दैट इज द रेजिलियंस। रेजिलियंस मीन्स व्हेन यू हैव कैपेसिटी दैट हाउ टू रिकवर फ्रॉम द डिफिकल्टी। मतलब आपके अंदर इतनी टेंडेंसी आ गई है दैट आपको पता है मुझे डिफिकल्टी से कैसे निकलना है। ठीक है, कॉवर्ड नहीं बोलते इन पर्सनस को, मतलब इनको पता है कि सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। देन डेट्रीमेंटल और स्कॉच, इनको इकट्ठे कर लो, लाइक अ फॉर्मेंट विच कैन कॉज हार्म, जो कि हार्मफुल सिचुएशन कॉज कर सकता है, जो कि ट्रबल कॉज कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे, डेट्रीमेंटल एंड स्कॉच, बोथ आर सिनोनिम टू ईच अदर। देन इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मतलब समथिंग दैट डिमांड्स अटेंशन और एक्शन, समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलेंगे इम्पेरेटिव। अल्ट्रा नेशनलिज्म मतलब when you are having extreme nationalism that promote interest of one state or the people above all others. ठीक है, सो आई होप आज के वर्ड्स भी आपको पसंद आए होंगे, आई नो आए हैं।
सो अगर आए हैं तो वीडियो लेक्चर को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड यस, डू रिमेंबर वन थिंग कि जब भी इन वर्ड्स को कर लेते हो ना, एक बार खुद स्क्रीनशॉट तो आप ले लो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले लो, तो स्क्रीनशॉट तो लेना ही है, बट एक बार ट्राई करना है कि खुद से लिखना है पहले, ठीक है? फिर जो भूल जाओगे वो एक बार समराइज कर लेना स्क्रीनशॉट से, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज वर्ड्स। आई होप आपको सारे के सारे वर्ड्स लर्न हो गए हैं, समझ आ गए हैं, ठीक है? तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।